मैंने यहाँ पे इसमें 12 जुलाई को एक मैंने मेरे ग्रुप में कॉल दी थी और उस दिन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 43 रुपीज़ से 102 के आसपास चला गया। ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन तो इसमें अपर सर्किट ही लगे थे बस। हेलो दोस्तों, तो आज हम MTNL को डिस्कस करेंगे। MTNL मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और ये मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में नेटवर्क प्रोवाइड करती है, मोबाइल नेटवर्क। आपने BSNL का नाम सुना होगा, उसी की ये सब्सिडरी कंपनी है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा इस MTNL के साथ। तो वो पूरी केस स्टडी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पिछली बार जो मैंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी वो क्यों दी थी और उसके बाद क्या क्या हुआ और अभी इसमें क्या क्या होने वाला है और कहाँ तक का हम इसमें टारगेट रख सकते हैं और क्या बेस्ट बाइंग पॉइंट होगा इसका, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ईयरली से इसकी स्कैनिंग करते हैं। ईयरली पे अगर हम देखें तो ये ईयर 2000 में ओपन होता है और यहाँ पे कैंडल बनती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन चुका है। प्राइस यहाँ से धीरे धीरे रिकवर होती है और प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन में आती है और यहाँ से नीचे आ रही है। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी है, रेड कैंडल, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन बन चुका है, इसको हम मार्क कर देते हैं। प्राइस यहाँ से नीचे आती है और नीचे आते आते यहाँ पे दो बेस कैंडल बनती है और अगेन एक रेड लेगआउट बनती है, तो इसको भी मैं एक सप्लाई जोन कंसीडर कर सकता हूँ। प्राइस ऑल टाइम लो पे आती है और यहाँ पे एक ये डिमांड जोन बनता है। हम कह सकते हैं यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी बना होगा और इस डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा डिमांड जोन है। प्राइस इसमें आती है, यहाँ से अभी चल रही है और अभी हमारे ईयरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। अब हम हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे अगर हम देखें तो जो ये सप्लाई जोन है इसको अगर हम सही से मार्क करेंगे तो ये यहाँ पे होगा। इसको मैं वाइट कर देता हूँ, वो इसको मैं रेड कर देता हूँ और जो हमारा ये ईयरली का सप्लाई जोन है इसको मैं वाइट कर देता हूँ। प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो हमारे पास एक ये डिमांड जोन बनता है, क्योंकि ये पिछले डिमांड जोन की रिएक्शन है ये, तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बना है। ईयरली का जो डिमांड जोन था इसमें प्राइस यहाँ पे आती है और यहाँ से अगेन ऊपर जा रही है, तो हमारे पास हाफ ईयरली पे भी एक डिमांड जोन बन चुका है। ऊपर देखें तो ऊपर अभी यहाँ पे ही है कुछ रोकने के लिए, यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं है। क्वार्टरली पे हम चलते हैं। क्वार्टरली पे अगर हम देखें तो देखो सब बेस कैंडल है, मतलब इतनी सारी बेस कैंडल है, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उस टाइम। इतनी सारी बेस कैंडल, तो ये जोन क्या रोकेगा उस प्राइस को। इस जोन में इतनी सारी बेस कैंडल थी और ये यहाँ से टेस्ट हो चुका था। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जोन, तो ये जोन यहाँ से टेस्ट है, ये यहाँ से टेस्ट है,
और यहाँ पे सब इतनी सारी बेस कैंडल है और यहाँ पे कहीं सप्लाई जोन होगा तो ये यहाँ से टेस्ट है, मतलब ऊपर तो कुछ रोकने के लिए था नहीं उस टाइम पे। प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, अभी यहाँ से नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक डिमांड जोन तो बन गया है। अब आप इसको ऐसे बेस कैंडल कंसीडर करो, लेकिन इतनी बाइंग आई है उसके बाद सेलिंग आई है, तो आप उस सेलिंग की वजह से जो बाइंग आई थी उसको तो इग्नोर मत करो। तो कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन बन चुका है। अब हम चलते हैं मंथली पे। मंथली पे अगर हम देखें तो हमारे पास अभी एक ये डिमांड जोन है, इसी में प्राइस आई है, प्लस जो हमारा हमने जो क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क किया है उसमें भी ये कोइंसाइड कर रहा है, और हमारा जो ईएमआई है वो भी मैं मार्क कर देता हूँ मंथली का। तो मैंने यहाँ पे इसमें इस जगह कहीं कॉल दी थी, और उस कॉल देने का रीज़न ये था कि देखो डिमांड जोन फॉलो हो रही है, प्राइस इस हाफ ईयरली का सप्लाई जोन इसके अंदर जा रही है, और हमारा जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है वो फॉलो होता है इसमें। और अगर मैं पीछे देखूँ, क्वार्टरली पे तो दिख गया था कि कुछ है ही नहीं रोकने के लिए। अगर मैं यहाँ पे देखो ये यहाँ से टेस्ट है, ये पूरा एरिया गार्बेज है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जो सप्लाई जोन दिख रहा है वो यहाँ से टेस्ट है, और जो ये सप्लाई जोन बना है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस कैंडल से टेस्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं ऊपर कुछ रोकने के लिए था नहीं। तो प्राइस हमारे ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, मतलब एक बड़े डिमांड जोन से चल रही है, बड़े टाइम फ्रेम के, तो इसमें जो छोटे से छोटे डिमांड जोन होंगे वो भी फॉलो होंगे। अभी प्राइस कहाँ से आ रही है वो भी हम देखते हैं। अभी प्राइस हमारे इस सप्लाई जोन से आ रही है, क्योंकि एक बार टेस्ट हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये ओरिजिन है, देखो ये जो कैंडल बनी है 121 से प्राइस यहाँ से नीचे आई, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी कैंडल पहले ग्रीन बन रही थी और एकदम से सेलिंग प्रेशर आता है यहीं से ही, तो कहीं ना कहीं ये एक ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से ही तो सेलिंग आई है, सेलिंग की स्टार्टिंग ही तो यहीं से हुई है। तो अभी प्राइस यहाँ कहीं से ही आ रही है, ठीक है, यहाँ कहीं से आ रही है प्राइस, यहाँ से नीचे आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस अभी मंथली के सप्लाई जोन से ही आ रही है, क्योंकि एक बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है, और हमारे पास एक मंथली का डिमांड जोन है, प्लस उसको क्वार्टरली डिमांड जोन का भी सपोर्ट है। अब हम वीकली पे चलते हैं। वीकली पे देखें, देखो प्रॉपर जोन है, यहाँ पे एक प्रॉपर डिमांड जोन है हमारे पास, ये वाला, अभी प्राइस इसी में आई है। एक बार मैं डेली पे जाता हूँ, मैंने कब कॉल दी थी और क्या हुआ वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसमें 12 जुलाई को एक मैंने मेरे ग्रुप में कॉल दी थी, और उस दिन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 43 रुपीज़ से 102 के आसपास चला गया, ठीक है, मतलब एक अच्छा रिटर्न मिला था हमें। हमने इसको एकदम बॉटम पे पकड़ा था, और यहाँ से प्राइस में इतना बड़ा मूव आया। ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन तो इसमें अपर सर्किट ही लगे थे बस। देखो 1 2 3 4 4 दिन इसमें अपर सर्किट लगे, और अभी प्राइस इसी जोन में अगेन आई है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से हमारी जो बाइंग स्टार्ट हुई वहीं पे प्रॉपर प्राइस अगेन आ गई है। और ये डिमांड जोन तो अच्छा ही है कि ऑलमोस्ट 42 से इसको 102 पहुँचा दिया है, अभी इसी डिमांड जोन में प्राइस आई है। तो मैं वीकली पे जाता हूँ। वीकली पे अगर हम एक्शन समझें, यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, इतने टाइम से तो डाउन ट्रेंड बन रहा था, पूरा डाउन में आ रही थी, लेकिन इस डिमांड जोन में आते ही पीछे जो ये सप्लाई जोन बने, देखो एक ये सप्लाई जोन, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कोई सप्लाई जोन होगा, तो ये सप्लाई जोन एकदम से ब्रेक हो गए, ये सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन ब्रेक हो गए, तो कहीं ना कहीं अब अगर हम कन्फर्मेशन एंट्री की बात करें, तो अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो हम एक कन्फर्मेशन एंट्री इसमें प्लान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डेली पे। डेली पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो जोन है, एक तो ये जोन है इसमें भी प्राइस है, और एक हमारे पास जोन है ये वाला,
इसको मैं ये गैप है वो भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अभी प्राइस इस जोन में है, लेकिन इस जोन में मुझे ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी सारी बेस कैंडल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 9 बेस कैंडल है। तो इसमें मुझे इतना प्रॉपर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये चला हुआ है। अगर इसको चलाना होता, ये भी बेस कैंडल थी हमारे पास, ठीक है, इसको भी मैं बेस कैंडल मान रहा हूँ, ठीक है। तो चलाना होता तो प्राइस यहाँ से रॉकेट हो जाती, लेकिन प्राइस इसमें डीप में आती जा रही है, आती जा रही है। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं तो प्रॉपर इस ज़ोन का वेट कर रहा हूँ। अगर यहाँ से भी रॉकेट हो जाए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो सप्लाई ज़ोन है, ये यहाँ से टेस्ट है, ये यहाँ से टेस्ट है, ये यहाँ से टेस्ट है, मतलब रोकने के लिए ऊपर तो कुछ है नहीं। तो यहाँ से भाग जाए वो भी एक अलग बात है, लेकिन मैं इस प्रॉपर ओरिजिन पे ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पे। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आप ट्रेड करो या यहाँ पे जिस पे आपको कॉन्फिडेंस आए आप उस पे ट्रेड करो। और अगर आप एनालाइज परमिट करें तो ही आप ट्रेड करना। अगर हम टारगेट की बात करें इसमें, तो टारगेट तो हमारे पास ये रहेगा मंथली का। यहाँ से प्राइस एकदम ऊपर से भी नीचे आई है, वहाँ पे हमारा एक ये सप्लाई जोन बन चुका है। इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। वीकली पे अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे एक प्रॉपर ओरिजिन पॉइंट है हमारे पास, यहाँ ये वाला। इसको मैं कलर वाइट कर देता हूँ। हम डेली पे चलते हैं। डेली पे अगर हम देखें तो हमारे पास टारगेट होगा ऑलमोस्ट 97 रुपये। ये हमारा टारगेट रहेगा इसमें। अच्छी ट्रेड है, तो अगर आपका सेटअप परमिट करे तो ये आप इसमें ट्रेड करना, और प्रॉपर आरआर फॉलो करके आप ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि ये डिमांड जोन नहीं चला तो आप इसके भरोसे बैठे हो कि ये चला देगा, और ये नहीं चला तो आप यहाँ पे उम्मीद लगा के रखे हो कि यहाँ से प्राइस में रिवर्सल आ जाएगा। तो बेसिक गलती आप मत करो, क्योंकि एक स्टॉप लॉस हिट होने से हमारा पूरी ट्रेडिंग जर्नी ख़त्म नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गई है प्राइस और यहाँ से आप उम्मीद लगा रहे हो, तो वो लॉस तो बढ़ ही रहा है ना। तो हमें ऐसा लॉस को बढ़ाना नहीं है। जहाँ पे एसएल हुआ तो एसएल, अगली ट्रेड में हम वो सब रिकवर कर लेंगे। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो और इसी स्टडी पे वर्क कर रहे हो, या फिर आपकी कोई स्टडी है जो कि ऑलमोस्ट 10 में से 5 ट्रेड आपकी सही हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे आराम से। लेकिन अगर आप ऐसे स्टॉप लॉस ही नहीं ले रहे हो और स्टॉप लॉस को बड़ा बड़ा कर रहे हो अननेसेसरी, तो फिर तो प्रॉफिटेबल आप होने से रहे। तो वैसी गलती आप मत करना। तो होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।